क्या आपको पता है कि बीएसएफ में एक जवान को सैलरी कितना मिलता है? जो हेयर कटिंग है, हेयर कटिंग का पैसा, जो हम साबुन लगाते हैं, साबुन का पैसा, ये सब कुछ पैसा मिलता है। खाना खाने का पैसा मिलता है, हम छुट्टी पे रहे चाहे कहीं भी रहे, खाना खाने का पैसा भी मिलता है। वो कितना पैसा मिलता है, बेसिक पे कितना है, कौन सी जगह पे रहने के लिए कौन सा अलाउंस मिलता है, हर चीज़ मैं बताऊँगा। जो नया फौज का तैयारी कर रहे हो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि उनके दिल में भी होगा कि सैलरी के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ताकि आपको पूरा जानकारी मिले एक जवान का सैलरी कितना होता है। हर वो चीज़ बताऊंगा। आखिर में मैं अपना पे स्लिप भी दिखाऊंगा, जिसमें मेरा पे कितना है और कौन कौन सा अलाउंस मेरा लागू होता है, अभी सब कुछ दिखाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, ताकि ये जानकारी मिस ना हो। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो में कमेंट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कांस्टेबल की। कांस्टेबल के जो पे लेवल होता है, जो एंट्री लेवल का होता है पे लेवल, वो 3 नंबर होता है, 3 पे लेवल होता है। और बेसिक पे होता है 21,700 रुपया। ये सिर्फ बेसिक पे होता है। जो आज अगर ज्वाइन करता है तो ज्वाइनिंग के टाइम पे उनका पे लेवल होता है 3, और बेसिक पे होता है 21,700 रुपया। ये सिर्फ बेसिक पे है। इसके अलावा जो अलाउंसेस लगता है, वो अलाउंस इसमें इंक्लूड नहीं है। तो राम सिक्योरिटी हो गया, सब कुछ जितना अलाउंसेस है वो उसके अलावा 21,700 रुपया उनका पे है। इस अलाउंस में मिलता है, इस अलाउंस में क्या क्या मिलता है? अलाउंस में होता है, जो मेन अलाउंस होता है वो होता है डीए, जो डियरनेस अलाउंस बोलते हैं इसको। और एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, रिस्क या हार्डशिप अलाउंस बोलते हैं, जो हार्ड एरिया में पोस्टिंग रहता है, जैसे कश्मीर हो गया। हायल्टी हायल्टी अलाउंस में, या तो फिर एएनओ, या एएनओ बोलते हैं, एंटी नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन, जो छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में रहता है, उनके लिए रिस्क हार्डशिप अलाउंस मिलता है। ये तो मेन हो गया, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा और भी अलाउंसेस है, वो मैं पे स्लिप में दिखाऊंगा, जब पे स्लिप में पूरा डिटेल बताऊंगा। तो अब एक बार रैंक वाइज बेसिक पे को आसान तरीके से समझ लेते हैं। कांस्टेबल का पे लेवल 3, और बेसिक पे हो गया 21,700 से शुरू होता है। उसके बाद हेड कांस्टेबल जो होता है, कांस्टेबल के बाद जो रैंक होता है हेड कांस्टेबल, उनका पे लेवल होता है 4, और बेसिक पे शुरू होता है 25,500 रुपये से शुरू होता है। उसके ऊपर जो रैंक होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी एएसआई, उनका पे लेवल होता है 5 नंबर, बेसिक पे होता है 29,200 से शुरू होता है। उसके ऊपर जो रैंक होता है सब इंस्पेक्टर यानी एसआई, उनका जो पे लेवल होता है वो 6 नंबर होता है, और बेसिक पे होता है 35,400 रुपये से शुरू होता है। उनके ऊपर जो होता है इंस्पेक्टर, उनका पे लेवल होता है 7, बेसिक पे होता है 44,900 रुपये से शुरू होता है। उनके ऊपर अफसर का आता है। अफसर में असिस्टेंट कमांडेंट का पे लेवल होता है 10, और अफसर का जो है पे लेवल 10 से शुरू हो जाता है। और असिस्टेंट कमांडेंट का पे लेवल होता है 10, जिसमें बेसिक पे 56,100 रुपये से शुरू होता है। लेकिन इन नंबर को देखकर सीधे इन हैंड सैलरी डिसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अलाउंस जो है वो नहीं जुड़ा है। ये सिर्फ बेसिक पे बताया। अ, अभी सैलरी में कौन कौन से अलाउंस होता है, मैं ये थोड़ा बता देता हूँ। अब सवाल आता है कि बेसिक पे के अलावा सैलरी में क्या जुड़ता है। सबसे पहले डीए यानी डियरनेस अलाउंस जुड़ता है। उसके अलावा एलिजिबल एम्प्लॉय को एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस मिल सकता है। हाउस रेंट अलाउंस उनको मिलता है जो जैसे क्वार्टर्स में रहते हैं, और ये क्वार्टर्स के अलावा जो नहीं, इसके अलावा एलिजिबल एम्प्लॉय होता है जो क्वार्टर्स में रहता है। हाउस रेंट अलाउंस जो बाहर जो किराए में रहता है, जो जो गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं रहता है, जो रेंट पे रहता है, उनको ये अलाउंस मिलता है। वो अलाउंस मैं बताऊंगा कितना, किसको कितना मिलता है, कौन सा सिटी में कितना मिलता है। और हाई अल्टीट्यूड पोस्टिंग के लिए एप्लीकेबल रिस्क और हार्डशिप अलाउंस को भी हो सकते हैं।
जैसे हाई एल्टी में रहता है तो उनको मिलता है हाई एल्टीट्यूड या तो फिर हार्डशिप अलाउंस बोलते हैं, जो कश्मीर में पोस्टिंग रहता है, हाई एल्टी में रहता है जो, उनको मिलता है। वो कितना मिलता है? वो 25,000 रुपये मिलता है उनके लिए, 25,000। उसके अलावा राशन मनी मिलता है। जो हम खाना खाते हैं, मेस में खाते हैं या तो घर पे खाते हैं, कहीं भी खाते हैं, उनके लिए भी पैसा मिलता है। वो कितना मिलता है? वो मैं पे स्लिप दिखाऊँगा, पे स्लिप में मैं बताऊँगा कितना सैलरी मिलता है। उन उसके बाद मिलता है यूनिफ़ॉर्म अलाउंस। यूनिफ़ॉर्म अलाउंस होता है जो हम ड्रेस हम बनाते हैं, जो यूनिफ़ॉर्म हम बनाते हैं, उस यूनिफ़ॉर्म के लिए भी हमें पैसा मिलता है। यूनिफ़ॉर्म के लिए पैसा साल में 1 बार मिलता है। अ, अभी 2026 में अभी जुलाई महीने में मिला था। वो था 12,500 रुपये मिला था। 1 साल का 12,500 रुपये हमें यूनिफ़ॉर्म बनाने के लिए मिलता है। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है, जो मेडिकल में हम लोगों का होता है। हम लोग कई मान लीजिए मेरे परिवार में या तो खुद का किसी का भी मेडिकल इमरजेंसी हो गया या तो कुछ ट्रीटमेंट हो गया, उनका भी पैसा हम क्लेम करते हैं तो मिल जाता है। उसके बाद हमें मिलता है एलटीसी, जो एलटीसी होता है जो हम छुट्टी जाते हैं या तो पोस्टिंग जाते हैं या तो फिर कहीं हम कोर्स के लिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए जाते हैं, उनके लिए जो टिकट बनाते हैं हम, टिकट का पैसा भी हम एलटीसी में हम एलटीसी के हिसाब से ले सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ मेरे पे स्लिप के ऊपर। मैं अपना पे स्लिप लेकर आता हूँ। ये अगस्त 2000 पे स्लिप के लिए मैं अपना बीएसएफ का जो ऐप है, बीएसएफ ऐप को खोलता हूँ। तो चलते हैं बीएसएफ के ऐप में और सीधा चलते हैं हम मोबाइल के स्क्रीन पे। सो अभी मैं चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। अभी मैं चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले जो बीएसएफ का ऐप है, प्रहरी ऐप को ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ओके। लॉगिन के बाद आप देख सकते हो ये प्रहरी ऐप है बीएसएफ का। इसमें अ, जो आपका सर्विस का पूरा डाटा इसमें देख सकते हो। इसमें मेरा फ़ोटो है, मेरा नाम है, इसमें बायोडाटा से लेके आपका लीव, कब लीव गए थे, लीव से कब आए थे, उसके बाद कितना दिन लीव जमा है, उसके बाद सारे डिपुटेशन फॉर्म, ये सब, ये नीचे हो गया पे स्लिप। और भी है, बिल सील सारे है, ये मैं बाद में एक बार बताऊंगा क्या है। लेकिन अभी चलता हूँ मैं पे स्लिप में। और पे स्लिप में मैं चलता हूँ, किसी एक महीना का ले लेता हूँ। जैसे मैं, चलिए अभी लेटेस्ट महीने का ले लेता हूँ मैं। ये है 2026 8 महीना, मतलब अगस्त का पे स्लिप है। मैं इसको व्यू कर लेता हूँ और इसको डाउनलोड करके मैं कर लेता हूँ इसको ओपन। ओके। ये मेरा पे स्लिप है। इसमें आप देख सकते हो डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये सारे मेरा पे स्लिप है। इसमें जो अभी पे देखो इसमें क्या है। अभी ये बैंड पे है, बैंड पे पहले था, अभी बंद हो गया, ग्रेड पे भी बंद हो गया, ये आ गया बेसिक पे। बेसिक पे मेरा कितना है? 36,400। मैंने आपको बताया था कांस्टेबल का जो बेसिक पे होता है 21,000 से शुरू होता है, लेकिन मेरा 36,400 इतना क्यों ज़्यादा है? क्योंकि क्योंकि मेरा जो सर्विस है, वो सर्विस मेरा 15 साल हो गया है। अभी 15-16 साल मेरा रनिंग चल रहा है। इसीलिए बेसिक पे भी क्या होता है, जब जैसे गवर्नमेंट जैसे डीए लगाता है, 3%, 4%, 2% जैसे भी डीए लगाता है, वो डीए क्या होता है, बेसिक पे के साथ ऐड होते-होते बढ़ जाता है। फिर मैं अभी मेरा बेसिक पे हो गया 36,400। उसको डीए, डीआरएस अलाउंस जो है मेरा 21,840 रुपया है। उसके बाद ये लिखा है आपका नीचे, इसके नीचे लिखा है डीए, एआर प्लस टीपीटी। ये सब कब मिलता है? जब आपका कोई एरिया रहता है। जैसे मान लीजिए इस महीना 3% डीए का घोषणा किया है सरकार ने, तो अभी उसी महीने नहीं मिलता है, वो 2-3 महीना लग जाता है मिलते-मिलते। तो जो 2-3 महीने का ड्यू होता है, वो ड्यू का जो एरिया रहता है, वो जो डीए एरियर है, इसमें जो ज़ीरो लिखा है इसमें शो करता है। उसके बाद बोनस लिखा है, बोनस कब आता है? जैसे दीपावली होता है, दीपावली में बोनस आता है, वो बोनस इसमें शो करेगा। बाकी डिपुटेशन अलाउंस, कोई जैसे बाहर ड्यूटी में जाता है, एसपीजी में हो गया या तो बाहर कंट्री में ड्यूटी में जाता है, तो उनको लागू होता है, उस टाइम लगता है। अभी हेयर कटिंग अलाउंस, हम लोग जो बाल काटते हैं,
जो काटिंग करते हैं, काटिंग के लिए गवर्नमेंट कितना देता है, 56 रुपये पे करता है एक महीना का। 56 रुपये पे करता है। क्या लिखा है इसमें, हेयर कटिंग अलाउंस 56 रुपये पे करता है। उसके बाद RMA, नीचे हो गया RMA। RMA कितना है, 4621। RMA क्या होता है, रेस्टोरेंट मनी अलाउंस। ये होता है जैसे हम लोग खाना खाते हैं, मेस में खाते हैं या फिर घर पे खाते हैं, कहीं भी खाते हैं, ये RMA हम लोग को मिलता ही मिलता है। चाहे मेस में खाओ, अगर मेस में खाते हैं तो ये पैसा क्या होता है, मेस में जमा करना पड़ता है, हर महीना देना पड़ता है। या फिर क्वार्टर में रहता है कोई, घर पे रहता है, या तो फिर कहीं बाहर रहता है, तो उनको नहीं देना पड़ता, वो अपना खाता है, इस पैसे तब भी मिलता है। उसके बाद हो गया ये ड्रेस अलाउंस हो गया। ड्रेस अलाउंस साल में एक बार मिलता है, वो 12,000 12,500 रुपये करीब मिलता है साल में एक ही बार। ये RMA एरियर हो गया। जैसे मान लीजिए DA का घोषणा, DA अगर बढ़ता है तो बढ़ने के बाद क्या होता है, ये RMA बढ़ता है साथ में। जितना परसेंट बढ़ता है RMA बढ़ता है, उसका भी एरिया सेम जैसे बताया था ऐसे एरिया रहता है उसका। SDA RHA हो गया। RHA हो गया आपका, जो हम लोग किराए में रहता है अगर, तो वो RHA हम लोग को मिलता है। या तो भी गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं तब भी 9% मिलता है। और अगर गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं, गवर्नमेंट का जो ब्लॉक, जो बैरक होता है, जो जो सभी सभी स्टाफ एक साथ रहते हैं, जो बैरक बोलते हैं, उसमें रहते हैं, तो उसमें 9% हम लोगों को मिलता है। ये 9% कहाँ से कैसे मिलेगा, जो बेसिक पे है, ये बेसिक पे के 9% हिसाब से मिलता है। जो बाहर रहता है, जो बाहर रहता है, जो किराए में रहता है, उनके लिए मिलता है 18% मिलता है। और A1 क्लास सिटी जो होता है, जैसे A1 क्लास सिटी हो गया, जैसे कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, 4-5 सिटी ऐसा है जो A1 क्लास सिटी में आता है, उनका किराया 30% मिलता है, 30% तक मिलता है उनका किराया। उसके बाद हो गया ये ट्रेनिंग अलाउंस, जो मेरे को भी मिल रहा है 4,368%। ये मिलता है ट्रेनिंग अलाउंस जो इंस्ट्रक्टर होता है, जैसे मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, जो भी इंस्ट्रक्टर जो ट्रेनिंग कराता है, जो ट्रेनिंग सेंटर में, उनको मिलता है। कितना मिलता है, बेसिक पे का 12%। जो बेसिक पे है मेरा बेसिक पे कितना है, 36,400 रुपया। इसका 12% मिलता है। जिसका बेसिक पे कम है वो कम मिलेगा, जिसका ज़्यादा है वो 12% के हिसाब से मिलता रहेगा। कैंप लांस, मेडल सब हो गया, HRA हो गया, हाउस रेंट अलाउंस, ये TPT अलाउंस हो गया। TPT मिलता है 5760 मेरे को मिलता है। उसको दिया गया ड्रेस अलाउंस, सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस। सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस हो गया, जो हम लोग के बाथरूम टॉयलेट का जो हम लोग यूज़ करते हैं, साबुन शैम्पू वगैरह, उसके लिए 56 रुपये इसके लिए भी मिलता है हम लोगों को। उसके बाद राम अलाउंस। ये राम अलाउंस क्या होता है, जो हम लोग को लिक्कर जो मिलता है, लिक्कर इश्यू होता है, उसके लिए हम लोग को लिक्कर पीने के लिए, उसके लिए भी 85 रुपये उसके लिए मिलता है। अभी हम लोग चलते हैं डिडक्शन के लिए। इनकी इनकम टैक्स जब आता है, इसमें काटिंग आता है, GPF जिसका जमा होता है। GPF हम लोग को तो है ही नहीं, 2004 के बाद जो भर्ती होता है उनके लिए GPF होता है। एक इसके नीचे है CGHS। CGHS का 250 रुपीज़ इसका होता है कि, अच्छा ये डिडक्शन का कॉलम हो गया ना, ये हो गया डिडक्शन का। CG CGHS होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसका जो फुल फॉर्म है। CGHS 250 रुपये जमा होता है हम लोगों का, या तो भी काटते हैं। किसके काटते हैं, हम लोगों को जो एक क्लेम करना, एक कार्ड मिलता है CGHS का, जो CGHS के थ्रू हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। किसका करते हैं, खुद का सेल्फ करते हैं, या तो फिर उसका वाइफ को, बच्चे को और माँ को, जो डिपेंडेंट रहता है उनको एक कार्ड मिलता है। फिर उस कार्ड के थ्रू इलाज होता है, जैसे आयुष्मान कार्ड इस टाइप का होता है। इसमें इलाज होता है, जितना भी पैसा खर्च होता है उसको गवर्नमेंट पे करता है। ये बाकी सारे इसमें स्कीम है, इसमें बाकी स्कीम है। और ये जो काटिंग है, मेरा जो छुट्टी 3 महीना छुट्टी गया तो उसका काटिंग है, जो भी है। अभी CPF अमाउंट जो लिखा है, ये CPF अमाउंट होता है जो 2004 के बाद पेंशन बंद हो गया। तो पेंशन बंद होने के बाद क्या होता है कि हम लोग का जो पे है, बेसिक पे से, हम लोगों का, जो हम लोग बेसिक पे है उसमें से 10% काट के, या तो फिर 10% काट के, और गवर्नमेंट देता है 14%। दोनों मिला के ये पैसा हम लोग का जमा होता है एक ही बार में। जब हम लोग रिटायर्ड आएंगे, जब सुपरनेशन आ जाएंगे, जब छोड़ के जब हम लोगों को रिटायरमेंट मिलेगा, उस टाइम जो पेंशन फैसिलिटी जो मिलता है, इसी CPF अमाउंट से मिलेगा।
उसके बगैर ये प्राइवेट डिडक्शन है। आप लोगों को अगर लोन अगर लेना है, वेलफेयर लोन जो आपको एक कॉलम दिख रहा है, वेलफेयर लोन आपको अगर अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ता है या कोई घर बनाने के लिए या फिर आपको कोई ट्रीटमेंट के लिए पैसा अचानक ज़रूरत पड़ता है, तो वेलफेयर लोन से आपको पैसा दिया जाता है। उसका इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है, 1-2% के हिसाब से होता है। तो अभी मेरा सैलरी दिखाता हूँ। अभी ग्रॉस सैलरी मेरा है 73,186 मेरा ग्रॉस सैलरी है। उसको काटिंग डाल के 61,172 है। और जो अमाउंट टू बैंक है 51,276। ये नहीं, अभी अभी मिल रहा है, 2-3 महीना मिलेगा, उसके बाद मेरा पे मिलेगा कितना, 61,172। हाँ, इतना पे मुझे मिलेगा पूरा काटिंग के बाद। हाँ, ठीक है। अभी आगे 73,000 मेरा पे है और 61,000 मुझे मिलता है। 61, कभी कभी 63, कभी 64, इस टाइप से मिलता है। लगभग 65 भी मान लेता हूँ, 65 के करीब मिलता है हम लोगों को। बाकी काटिंग जो है, सीपीएफ का अमाउंट जो काटिंग आता है, बाकी कोई भी कोई काटिंग आ ही जाता है। जो वेलफेयर फंड के पैसे जमा होता है, उसके बाद ये सब चीज़ करके होता है। देखो, अभी फिर मेरा नौकरी हो गया 15 साल। 15 साल में मेरा सैलरी कितना मिलता है, 73,000। ठीक है। तो मेरा रैंक कौन सा है, मेरा रैंक है कांस्टेबल। ठीक है। अभी आई होप कि मैं आपको समझा पाया। और बढ़िया से अगर इसको एक बढ़िया से वीडियो बनाऊंगा पे स्लिप के ऊपर, तो उस टाइम में दिखाऊंगा बढ़िया से बना के। सो दोस्तों, जो पे स्लिप देखा है, मेरा खुद का पे स्लिप है। तो अभी मैं बैंगलोर पे रहता हूँ। तो बैंगलोर पे इंस्ट्रक्टर के तौर पे मुझे ट्रेनिंग अलाउंस मिलता है सिर्फ। बेसिक पे डीए टीपीटी ये तो सबको मिलता है, लेकिन मुझे सिर्फ मिलता है ट्रेनिंग अलाउंस। अगर मैं कश्मीर में हाईएलटी में रहता, तो मुझे एक्स्ट्रा और लगभग 25,000 एक्स्ट्रा और मिलता। आ, जो भी हाईएलटी में रहता है, जम्मू में रहता है, तो उनके लिए हार्ड रिस्क जो अलाउंस है, हार्ड सिव अलाउंस, वो 25,000 है। और जो छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में रहता है जो एएनओ में, तो एएनओ का 17,300 रुपये मिलता है उनको। और जो बाकी नॉर्मल बॉर्डर पे हो गया, जैसे मान लीजिए पंजाब हो गया, अपना बंगाल हो गया, नॉर्थ ईस्ट साइड में हो गया, नॉर्थ ईस्ट सिर्फ त्रिपुरा को छोड़ के, बाकी साइड में जो बॉर्डर डिटैचमेंट बोलते हैं उसको, जो बॉर्डर टीए मिलता है, वो करीब 6,000 रुपये उसका अलग से मिलता है। अगर मैं बेंगलोर से ट्रेनिंग सेंटर से मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा, जहाँ कहीं भी जाऊंगा, उधर का जो अलाउंस है वही अलाउंस मुझे लागू हो जाएगा। अगर मैं कश्मीर चला जाऊंगा तो कश्मीर का अलाउंस लागू हो जाएगा, 25,000 एक्स्ट्रा। हाँ, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में जाऊंगा, एएनओ बोलते हैं उसको, उधर जाऊंगा तो उसमें मुझे करीब 17,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर किसी बॉर्डर पे जाऊंगा, जैसे पंजाब हो गया, बंगाल राजस्थान साइड में हो गया, गुजरात हो गया, इस साइड में हो गया, तो इधर जाऊंगा, इधर 6,000 7,000 रुपया एक्स्ट्रा और मिलेगा। और नॉर्थ ईस्ट में से त्रिपुरा में शायद अलग मिलता है, उनमें करीब 12,000 ऐसे कुछ मिलता है, 10-12,000 रुपया। ये अलग अलग जगह का अलग अलग पे है। ऐसे नहीं कि हर एक जगह में एक ही पे है, पे बढ़ते घटता रहता है। जो बेसिक पे वो तो फिक्स रहता है, और जो डीए लगता है, साल में 2 बार डीए लगता है, एक जनवरी में, एक जुलाई में। और जो गवर्नमेंट डिक्लेरेशन करता है, जो 3% डीए, 2% डीए, तब क्या होता है, तब जाके वो आ, फिर बढ़ता रहता है। अभी दोस्तों, अभी नेक्स्ट, अभी जो पे कमीशन है 2026 में, पे कमीशन लागू अभी हो गया है, मतलब जनवरी से लागू हो गया। इसका कितना परसेंट देगा, इसका डिक्लेरेशन हुआ नहीं। जैसे डिक्लेरेशन होगा, मैं एक पे कमीशन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि हम लोग का पे कितना और बढ़ना, मतलब बढ़ जाता है करके। इसका भी वीडियो बनाऊंगा एक, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले कि भाई इसमें फौज में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखो, पैसा के लिए तो सभी काम करता है, इसे इसमें कोई दौरा ही नहीं है। और आप लोग भी करो, लेकिन आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। इसीलिए जो फौज का तैयारी कर रहे हो अभी से, तो इनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और बनाते रहूँगा आगे। ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कैसा होता है, या तो फिर फौज में आने के लिए आपको करना, तैयारी कैसे करना है, रनिंग कैसे इम्प्रूव करना है। उसके बाद हो गया आपका रूटीन, किस रूटीन पे आपको चलना है। तो ये सारे वीडियो मैं आगे बढ़ाते रहूँगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट हो पाऊँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा।
डिसिप्लिन मीन्स क्या है? आप लोग सुबह उठ के रनिंग रनिंग जब करते हो, ये रनिंग के ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊँगा, किस टाइप का कैसे रनिंग आपको करना है। सुबह से लेके शाम तक आपको रहना कैसे है, कौन सा डिसिप्लिन से रहना है, ये सब कुछ प्रॉपर एक तरीके से मैं बताऊँगा धीरे-धीरे। अभी थोड़ा मुझे वीडियो करना इतना आता नहीं है, मैं धीरे-धीरे सीख रहा हूँ अभी करके। तो जैसे मैं आगे-आगे सीखते रहूँगा तो और बढ़िया वीडियो मैं आप लोगों को देते रहूँगा। तो मुझे सपोर्ट करिए। अभी मैं पे के ऊपर एक वीडियो बनाया, शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इतना अच्छे तरह से तो मैं बोल नहीं पाया, लेकिन फिर भी जितना भी बोल पाया आपको पे के बारे में पता लग ही गया होगा, कौन सा रैंक में कितना पे मिलता है। और मेरा खुद का पे स्लिप जब दिखाया, तो आगे और भी कोई टॉपिक लेके आऊँगा, जैसे छुट्टी के रिगार्डिंग कितना दिन छुट्टी मिलता है, कैसे छुट्टी मिलता है, ये सब मैं एक वीडियो बनाते रहूँगा। और भी अगर कोई किसी टॉपिक में वीडियो आप लोग चाहते हो, तो मुझे कमेंट करें कि कौन से टॉपिक में वीडियो चाहते हो, उसी टॉपिक में वीडियो बनाऊँगा। अगर फिजिकल के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो या प्रैक्टिकल मुझे करके दिखाना हो, जैसे फिजिकल को कैसे इम्प्रूव करना है, अपना जो एक्टिविटी है उसकी कैसे इम्प्रूव करना है, अगर किसी को एक्सरसाइज के बारे में पूछना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है, कौन सा एक्सरसाइज करने से कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये हर चीज़ मैं बताऊँगा आपको। अगर कमेंट में बताओ, जो भी चाहिए, एक बंदा अगर कमेंट करेगा मुझे ये इस चीज़ का वीडियो बनाओ, तो उसी चीज़ के लिए वीडियो मैं बनाऊँगा, उसी टॉपिक में वीडियो बनाऊँगा मैं। तो दोस्तों, आई होप के वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए कौन सा टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। और चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नया वीडियो में, नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।